सर, पीटर विलियम्स ने इंडिया आने से पहले अपने कुछ सोर्सेज के माध्यम से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूरे ताजमहल को देखने की परमिशन मांगी थी। द होल 7 स्टोरीज ऑफ ताजमहल। उस परमिशन में एक एक कमरे को भी देखने की परमिशन मांगी थी। परमिशन मिलने के बाद विलियम्स अपनी बेटी के साथ यूएसए से इंडिया आ गए। यहाँ आने के बाद वो हिस्टोरियन वीएन वत्स से मिले। विलियम्स और वत्स के साथ साथ मैं भी ताजमहल गया और साथ में एक गाइड भी था। मस्जिद की सीढ़ियों से जब हम नीचे उतरे तो एक लंबा सा कॉरिडोर था। उस कॉरिडोर के दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। लेफ्ट वाला कमरा खुला हुआ था, उसमें दरवाजा लगा था, और राइट वाला कमरा जो कि कब्रिस्तान के नीचे खुलता था, वहां मिस्टीरियसली तरीके से सर उसको कंक्रीट और सीमेंट से बंद कर दिया गया था। तो हम यमुना नदी के किनारे बने 7 कमरों की तरफ चले गए, जो कमरे बहुत बड़े बड़े कमरे थे। उन कमरों से निकलने के बाद हम सीधा यमुना नदी के किनारे पहुंचे। वहां पीटर विलियम्स ने मुझसे कहा कि काश मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा सैंपल के तौर पे मिल जाता ताकि हम उसकी कार्बन डेटिंग कर पाते। तो मैंने कहा मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे वार्न किया कि ये अनलॉफुल है। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनसे कहा कि जो होगा देखा जाएगा, मैं आपको लकड़ी का टुकड़ा दे दूंगा। उन्होंने फिर अपने आर्कियोलॉजिकल किट जो वो लेके साथ में चल रहे थे उसमें से एक नाइफ निकाला और मुझे दे दिया। और नाइफ लेके मैं उन कमरों के एक गेट पे जाके उसमें 3x4 का लकड़ी का एक टुकड़ा काट लिया और मैंने पीटर विलियम्स को दे दिया। पीटर उसको लेके अमेरिका चले गए। वहां कुछ दिन बाद जब उसकी कार्बन डेटिंग हुई तो 1359 एडी की तारीख का पता चला। अब वो रिपोर्ट पब्लिश किया उन्होंने। पूरे इंडिया में बिल्कुल आग की तरह ये खबर फैल गई। तो उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 7 कमरों के दरवाजों को निकाल के उसको सीमेंट और कंक्रीट से बंद करवा दिया। सैंड्रा विलियम्स, पीटर विलियम्स की बेटी भी हमारे साथ में उस ताजमहल के दौरे पे थी, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। जी सर।